सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बंसल क्लासेस। मैं हूँ लक्ष्मी गोचर और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेंटल एबिलिटी। और हम पढ़ रहे थे पार्ट्स फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था डायरेक्शन सेंस टेस्ट। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था फाइंडिंग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसा टाइप डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली 80% स्टूडेंट से क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। बेटा शैडो के क्वेश्चन इतने काफ़ी स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, 80% स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन हम बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ, बहुत अच्छी टिप्स के साथ उसको पढ़ने वाले हैं कि सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अच्छा चलिए अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर टाइप सेकंड है क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। अच्छा शैडो में आपको ये तो पता ही होगा कि सनराइज किधर होता है, सनसेट किधर होता है। तो चलिए देखते हैं। मैंने ये बना दिया प्लस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नॉर्थ में कोई पर्सन को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है सनराइज। अब सनराइज किधर होता है बेटा, ईस्ट में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ईस्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया है वेस्ट, ठीक है। एक और मैंने प्लस बना दिया है। वापस से मैंने कोई पर्सन को नॉर्थ डायरेक्शन में बिठा दिया है और मैंने यहाँ पे कर दिया है सनसेट। अब सनसेट किधर होता है आपको पता ही होगा, वेस्ट डायरेक्शन पर। मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेस्ट और यहाँ पे लिख दिया है ईस्ट। अब आपको मुझे बताना है कि जब सनराइज हो रहा है ईस्ट में, तो इस पर्सन की शैडो कहाँ पर बनेगी? तो इस पर्सन की शैडो बनेगी बेटा वेस्ट पर। मतलब जिस साइड सनराइज होगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी, ठीक है। यहाँ पे सनसेट हो रहा है, सनसेट, और ये हो गया सनराइज, ठीक है। सनसेट यहाँ पर हो रहा है तो इस पर्सन की शैडो कहाँ बनेगी बेटा, इस पर्सन की शैडो बनेगी इसके अपोजिट, मतलब ईस्ट पर, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि जब सनराइज होगा और जब सनसेट होगा तो सनराइज किधर होता है, ईस्ट पर, तो उसकी शैडो बनेगी बेटा वेस्ट पर। सनसेट कहाँ पर होता है, वेस्ट पर, तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी, ईस्ट पर, ठीक है। आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको बहुत अच्छी ट्रिक एक और ध्यान रखना है, हैंड पोजीशन। इसके अंदर अपन देखते हैं हैंड पोजीशन। हैंड पोजीशन, चलो देखो, हैंड पोजीशन मतलब क्या है कि अगर मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है या मेरा फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो मेरा राइट हैंड किधर होगा और मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा, ये अपन देखेंगे। हैंड पोजीशन मैंने फेस कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन पर और मैंने फेस कर दिया साउथ डायरेक्शन पर, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब फेस है तो राइट हैंड किधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा। जब साउथ डायरेक्शन में फेस है तो राइट हैंड किधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था फर्स्ट क्लास में कि कैसे फाइंड करते हैं अपन राइट और लेफ्ट, कि अगर मेरा फेस नॉर्थ डायरेक्शन पर है तो जहां पे मुझे क्या है, जिस डायरेक्शन का मुझे पता है कि उसका फेस किस साइड है, वहां पे मुझे लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाना है। और मेरा जो है इसके साइड जो फेस है वो मैंने चारों फिंगर उस साइड रहनी चाहिए, जो थंब है वो आउटसाइड रहनी चाहिए। तो राइट ये वाला होगा, पाम वाला एरिया वो राइट होता है, बेक वाला एरिया लेफ्ट होता है, ठीक है। तो यहां से राइट वाला क्या होगा, ईस्ट मतलब पाम, और बैक वाला क्या होगा बेटा, बैक वाला क्या होगा, लेफ्ट मतलब वेस्ट। तो राइट हैंड हमारे पास हो गया ईस्ट और लेफ्ट हैंड मेरे पास हो गया वेस्ट, ठीक है। समझ आया? या इसके अलावा तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी कर सकते हो, या नॉर्थ का तो बेटा सबको ही पता रहता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा अगर फेस है, मतलब ये बोर्ड की साइड है, तो राइट हैंड कौन सा होगा, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, वेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसका अपोजिट ही साउथ का होगा कि अगर मैं साउथ में रखती हूँ तो राइट हैंड वेस्ट पर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा बेटा, लेफ्ट हैंड ईस्ट पर होगा। तो इसका राइट हैंड हो जाएगा वेस्ट पर, इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा ईस्ट पर।
बस बेटा आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, बाकी शेडो का कोई भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में कर सकते हो, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। चलो ठीक है, अपन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलो आगे देखो। हमें क्या करना है, 3 सर्कल बनाना है। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शेडो वाले क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना है बेटा, 3 सर्कल बनाना है। क्या करना है, सिर्फ 3 सर्कल बनाना है। ये मैंने क्या कर दिया, 3 सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है शेडो, ठीक है, कि क्वेश्चन में मॉर्निंग गिवन है या इवनिंग गिवन है। अगर क्वेश्चन में मॉर्निंग गिवन है तो उसकी शेडो में कैसे लिखूंगी, वेस्ट पर बनेगी, तो मैं यहाँ लिख दूंगी वेस्ट। अगर इवनिंग हो रही है तो इवनिंग की बात अगर क्वेश्चन में कर रहा है तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट पर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ईस्ट। समझ आया। यहाँ मुझे देखना है राइट और लेफ्ट। क्वेश्चन में हमेशा राइट और लेफ्ट गिवन होगा, तो क्वेश्चन के अंदर राइट गिवन है बेटा या लेफ्ट गिवन है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। यहाँ पे मुझे लिखना है किसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है, वो मुझे यहाँ पर लिखना है। आपको समझ आया। मैंने सिर्फ क्या बताया बेटा, 3 कॉन्सेप्ट बताए। कौन कौन से, कि अगर सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है तो उसकी परछाई, उसकी शेडो कहाँ पर बननी चाहिए। अगर सनराइज कहाँ पर होता है, जल्दी से रिकॉल कर लो, ईस्ट पर होता है तो उसकी परछाई वेस्ट पर बनेगी। सनसेट कहाँ पर होता है, वेस्ट पर होता है तो उसकी परछाई ईस्ट पर बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट आपको बताया, हैंड पोजीशन। अगर मेरा फेस नॉर्थ पर है या मेरा फेस साउथ पर है, ठीक है। अगर नॉर्थ पर मेरा फेस है तो राइट हैंड ईस्ट पर होगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट पर होगा। सेम अगर साउथ पर है तो सारा इसका अपोजिट कर दूंगी। चलो आओ अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 इवनिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 इवनिंग। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया बेटा, 3 सर्कल बना लिए, 3 सर्कल बना लिए। यहाँ पे गिवन है 1 इवनिंग। अब मुझे बताओ कि इवनिंग में शेडो कहाँ पर बनती है। मैंने क्या बताया, मॉर्निंग में शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट पर सनराइज हो रहा है तो शेडो वेस्ट पर बनेगी। सनसेट वेस्ट पर हो रहा है तो शेडो ईस्ट पर बनेगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, ईस्ट। शेडो कहाँ बनेगी, इवनिंग में ईस्ट पर बनेगी, ठीक है। उसके बाद पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या गिवन, क्या लिखना है, राइट और लेफ्ट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट गिवन है। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना था कि किसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में क्या करना है, 1 मिनट बेटा, किसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है। यहाँ पर देखो, 1 इवनिंग बिफोर सनसेट 2 फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। मतलब मेरे सामने, मैं मोहित हूँ, मेरे सामने सुमित खड़ा है। जब अगर मेरा फेस नॉर्थ पर होगा तो सुमित का फेस मेरे अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, मतलब साउथ पर खड़ा है। मतलब ऐसे गए अपन, 2 फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, मैं हूँ और मेरे सामने मेरा कोई फ्रेंड खड़ा है, ठीक है। तो मेरा फेस और उसका फेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, क्योंकि मैं इधर देख रही हूँ और वो पीछे देख रहा है, ठीक है। समझ आया। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, फेस टू फेस, ठीक है, ईच अदर, आमने सामने वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ मोहित शेडो, इफ मोहित शेडो, मोहित की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके ही राइट पर है। समझ आया कि जो मोहित की शेडो है वो उसके ही राइट पर है, वो उसके ही राइट पर है। किसके राइट पर है, हिज राइट। मतलब यहाँ किसकी शेडो गिवन है, मोहित की। इतना समझ आया क्या आपको। यहाँ पर लिखना है सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, उसकी शेडो। क्वेश्चन में राइट गिवन है या लेफ्ट गिवन है, उसकी शेडो, और किसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है, ठीक है। इसके अलावा मोहित आप कैसे लिख सकते हो, चलो ये तो हो ही गया कि जिसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है वो यहाँ पर लिखना है। अगर इसको एक और ट्रिक है, आप देखो राइट और लेफ्ट के आगे पीछे किसका नाम है, वही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर राइट के आगे किसका नाम है, हिज का। ये हिज यहाँ पर किसकी बात हो रही है बेटा, मोहित की, ठीक है। तो मोहित का राइट अगर ईस्ट पर है, हैंड पोजीशन हमने देखी थी नॉर्थ और ये साउथ,
नॉर्थ का राइट और नॉर्थ का लेफ्ट किधर पड़ा था, नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट पर, नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट पर। यहाँ बोला है मोहित का राइट अगर ईस्ट पर है, मोहित का राइट अगर ईस्ट पर है, राइट अगर ईस्ट पर है तो उसका फेस कहाँ पर होगा, नॉर्थ पर। तो मोहित का फेस कहाँ पर होगा बेटा, नॉर्थ पर। मुझे एक का फेस पता चल गया, ठीक है। अब वो दोनों आमने सामने बात कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन थी। मेरे सामने कोई खड़ा है तो मेरा फेस इधर है लेकिन इसका फेस पीछे की साइड है, ठीक है। मोहित का फेस हो गया नॉर्थ पर। एक और था इसमें इसका दोस्त, वो कौन था, सुमित। सुमित का फेस हो जाएगा इसके अपोजिट साउथ। अब यहाँ पे किसका फेस पूछा है, विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग, सुमित का फेस किधर होगा, साउथ। समझ आया होगा, आई होप। बहुत अच्छी ट्रिक आपको आज समझ में आई होगी कि मैम मुझे पहले ही पता चल जाता तो हम सारे क्वेश्चन पहले ही कर पाते थे, ठीक है, पहले ही कर सकते थे, लेकिन आपने पहले हमें बताया ही नहीं। तो अब हम सारे चैप्टर को इतने ही अच्छे ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मॉर्निंग, 3 सर्कल बना दिए, ठीक है। इसमें मुझे लिखना है शेडो। अब आप मुझे बताओ मॉर्निंग में शेडो किधर बनती है, मॉर्निंग मतलब सनराइज हो रहा है, सनराइज किधर, ईस्ट पर। ईस्ट की शेडो किधर बनेगी उस पर्सन की, वेस्ट पर। कहाँ पे बनेगी, वेस्ट पर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेस्ट, ठीक है। यहाँ लिखना है राइट और लेफ्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कविता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट, ठीक है, एग्जैक्टली टू द राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट। अब क्वेश्चन पढ़ो। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सेम वही कि रीता है और कविता है, मैं कविता हूं, मेरे सामने रीता खड़ी है, हम दोनों आमने सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा फेस सामने है और कविता का फेस पीछे होगा, या रीता का फेस कहाँ पर होगा, पीछे होगा। मतलब मेरा फेस सामने है, कविता का फेस मेरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपको समझ आया, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है किसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है। चलो देखो, कविता शेडो, कविता की जो शेडो है वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, रीता के ही राइट में है। किसके रेस्पेक्ट में शेडो गिवन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कविता की जो शेडो है वो रीता के राइट पर है। मतलब मैंने यहाँ लिख दिया किसके रेस्पेक्ट में है, रीता के राइट पर है, ठीक है। या मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया कि राइट और लेफ्ट के आसपास देखो किसका नाम है, तो राइट के पास किसका नाम है, रीता का। मैंने लिख दिया यहाँ पर रीता, ठीक है। रीता का राइट अगर वेस्ट पर है, वापस देखो इधर, ठीक है, फेस अगर नॉर्थ पर है, फेस अगर साउथ पर है। फेस अगर नॉर्थ पर है तो आपको याद होना चाहिए, फेस अगर नॉर्थ पर है तो राइट हैंड ईस्ट पर होगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट पर होगा। फेस अगर साउथ पर है तो सेम इसका अपोजिट, राइट हैंड वेस्ट पर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा, देखो अगर फेस साउथ पर है, राइट हैंड वेस्ट पर है तो लेफ्ट हैंड ईस्ट पर होगा। क्वेश्चन में दिया है कि रीता का राइट अगर वेस्ट पर है, राइट यहाँ पर किस पर है, ईस्ट पर, मतलब यहाँ तो उसका फेस है ही नहीं। राइट यहाँ पर किस पर है, वेस्ट पर। यही क्वेश्चन में बोला है कि रीता का राइट वेस्ट पर है तो उसका फेस कहाँ पर होगा, साउथ पर। तो मैंने बोल दिया हाँ कि रीता का जो फेस है वो कहाँ पर है, साउथ पर। कौन खड़ा है इसके सामने, कविता खड़ी है। कविता का जो फेस होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन वो कौन सा होगा, नॉर्थ पर। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, कविता का फेस कहाँ पर है। तो हमसे रीता का पूछे या कविता का पूछे, हमने तो पूरा डेटा रखा है, तो कविता का फेस कहाँ पर होगा बेटा, नॉर्थ पर। समझ आया क्या आपको, तो कविता का फेस नॉर्थ पर। आई होप आपको शेडो के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप थर्ड एंगुलर मूवमेंट या एंगुलर चेंज, ठीक है। इधर देखो, अ मेन इज फेसिंग नॉर्थ। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लस बना लेना है, ठीक है, सॉरी। अ मेन इज फेसिंग नॉर्थ, ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। फेस कहाँ पर है बेटा? नॉर्थ पर। लेफ्ट हैंड का यूज करना है, चारों फिंगर जो डायरेक्शन दी हुई है वहां पर होनी चाहिए, ये जो है आउटसाइड बाहर होना चाहिए। अमेन इज फेसिंग नॉर्थ। अगर फेस कहाँ पर है? नॉर्थ पर है, तो टर्न करता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब राइट टर्न। यहां से टर्न कर रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही होगा क्या 90 डिग्री? ये 90 डिग्री होता है। द एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शन इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन वन मेन डायरेक्शन एंड वन सब डायरेक्शन इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। अभी मैं कहाँ पे हूँ? ईस्ट डायरेक्शन पर। आगे देखो, एंड देन 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने सब डायरेक्शन भी बना दी। ईस्ट से वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आता है, मतलब पीछे जा रहा है, मतलब लेफ्ट टर्न कर रहा है। ये एंगल कितना होता है बेटा? 45। ईस्ट से अगर वो पीछे जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लेगा, तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। समझ आया क्या? कितना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था शैडो वाला, वो भी आपको अब बहुत इजी लगने लगेगा। जितने भी क्वेश्चन आप कर पाओ शैडो के, ज़्यादा से ज़्यादा करना, शायद आपके लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो, इफ साउथ ईस्ट, मैंने सबसे पहले प्लस बना लेना है। मैंने आपको बोला था प्लस को दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हर जगह आने वाला है डायरेक्शन चैप्टर के अंदर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये मैंने बना ली है सब डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, ये क्या बोल रहा है कि साउथ ईस्ट को ईस्ट बना दो। अरे मैम ऐसे कैसे बना लें, ऐसे कैसे होगा, ये तो पूरा चार्ट ही गड़बड़ हो गया। नहीं, अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखो। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, ये साउथ ईस्ट को उसने क्या बोल दिया? ईस्ट बोल दिया, कि मैं साउथ ईस्ट को ईस्ट बोल दूं। अब मुझे बताओ, यहां से यहां जाने में कितना एंगल बन रहा है? कितना बन रहा है? 45 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहां पर है? यहाँ पे। क्या बन रहा है? वेस्ट। यहाँ पे भी कितना टर्न हो रहा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। यहाँ पे भी सेम टर्न हो रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हो कि वो किसी को क्या बोल रहा है, किसी को क्या बोल रहा है, लेकिन टर्न जो भी है वो क्या है? सेम है। 45 एंटी क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसने पूछा है नॉर्थ क्या होगा? नॉर्थ कहाँ पर है? यहाँ पर है नॉर्थ। जितना टर्न सारी डायरेक्शन में लिया, उतना ही टर्न इसमें लेना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां पर होगा? डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां पर होगा? चलो देखो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो, नॉर्थ से 45 एंटी क्लॉकवाइज लूंगी तो इधर होगा। आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा अपन एक और, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा आपको कि इसको ये बोला उसको वो बोला, सारे एंगल निकालो फिर उसके बाद इसको निकालो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। चलो देखो, अपन क्या करेंगे, इसको अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इधर मैंने डायरेक्ट बोल दिया सबसे पहले क्या कर लिया? चार्ट बना लिया। क्या कर लिया? चार्ट बनाया। ये नॉर्थ, नॉर्थ सही लिखा क्या मैंने? नॉर्थ, साउथ, और वो हो जाएगा ईस्ट। क्या हो गया?
ईस्ट, ये बोल दिया मैंने ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, सब डायरेक्शन बना लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अभी देखो, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। कितना टर्न कर रहा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ उसका एंगल फाइंड करना है। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट उतने ही एंगल पर उसको टर्न कर लो। पूरे स्टेटमेंट को देखने की जरूरत भी नहीं है। समझ आया क्या? कि मतलब अपन देख रहे थे कि जितना भी टर्न कर रहा है वो सेम टर्न कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी 45 एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड में भी 45, थर्ड में भी 45। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ फर्स्ट को निकाल लो। आप सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट का ही टर्न देख लो कि कितना टर्न कर रहा है। बाकी सारी स्टेटमेंट में वो सेम टर्न करेगा। किसी में ये नहीं कि 45 कर रहा है, एक में 135, एक में 90, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है और बनते भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो गिवन है उसका एंगल निकाल लो तुम। तो इसका एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड क्या करना है? नॉर्थ विल बी कॉल्ड एज, नॉर्थ से 45 अगर टर्न कर रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। शिफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन कर लिया। चलो अभी बनते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक। क्लॉक तो सबको ही पता होगा। क्लॉक क्या होती है? बस आपने क्लॉक देखी होगी कि क्लॉक में 3 हमारे पास हैंड होते हैं, हार हैंड, मिनट हैंड, पॉइंट होता है, सेकंड हैंड पॉइंट होता है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता मैम। क्लॉक है, उसमें काउंटिंग लिखी रहती है, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 12। ठीक है, अब अपन इस पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। कैसे? मैंने सबसे पहले क्लॉक बना दी ये। ठीक है, क्लॉक पर मत जाना, सस्ती वाली क्लॉक है। 12 3 6 9, 12 3 6 और 9। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्लॉक वापस बनानी पड़ेगी। 12 6 3 एंड 9। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 सॉरी 10 11 12 1 और 2। ऐसी क्लॉक देखी होगी आपने भी। ठीक है, ए वॉच रीड 3 o'clock। क्या टाइम हो रहा है? एग्जैक्ट अगर 3 o'clock हो रहे हैं तो जो मिनट हैंड पॉइंट, छोटी वाली जो हमारे पास सुई होती है, ठीक है, छोटी वाली जो हमारे पास हार हैंड पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है हार हैंड पॉइंट। सेकंड हमारे पास जो बड़ी वाला पॉइंट होता है उसको मैं बोलती हूँ मिनट हैंड पॉइंट। अगर शार्प 3 o'clock हो रहा है, फिक्स 3 बज रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो मिनट हैंड पॉइंट है वो 12 पर होगा। हार हैंड पॉइंट किस पर होगा? बताओ, हार हैंड पॉइंट किस पर होगा? 3 पर होगा। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि 4:30 हो रहा है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि 4:30 हो रहा है, तो 4:30 बेटा आप क्या करोगे कि 4 और 5 के बीच में हार हैंड पॉइंट होगा, और जो मिनट हैंड पॉइंट होगा एग्जैक्ट 30 पर, मतलब 6 पर होगा। ठीक है, मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट पर है, ये मैंने बोल दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मतलब इसी के अंदर एक चार्ट को अज्यूम कर लो तुम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही है इसके अंदर। ठीक है, मिनट हैंड पॉइंट अगर मैंने ईस्ट पर ले लिया, इससे बना देती हूँ, 1 मिनट रुको, ये मैंने बना दिया। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा।
ठीक है, चलो सब डायरेक्शन भी बना देते हैं। चलो अब देखो, ईस्ट पर है मतलब वो कहाँ पर है, मिनट हैंड पॉइंट अभी कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन पर। नॉर्थ से अगर ईस्ट जाना है तो कितना टर्न कर रहा है बेटा, देखो वापस, नॉर्थ से अगर ईस्ट पर जाना है तो कितना टर्न कर रहा है वो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही कर रहा है। अगर नॉर्थ से ईस्ट पर जाती हूँ तो कितना टर्न कर रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मुझे क्या फाइंड करना है कि अब उसका बताओ हायर हैंड पॉइंट कहाँ पर होगा। ठीक है, तो इधर देखो हायर हैंड पॉइंट अभी कहाँ पर है उसका, 3 पर। 3 से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न करती हूँ, यहाँ से ईस्ट से, अभी ईस्ट पर है वो, 90 डिग्री अगर टर्न करती हूँ तो कहाँ पर होगा, साउथ पर। इसका आंसर क्या होगा, साउथ पर। आपको समझ आया क्या कि अगर हमें क्या करना है, मिनट हैंड पॉइंट, हायर हैंड पॉइंट देखना है, जो भी गिवन है उसमें आपको क्या देखना है, एंगल कितना बन रहा है, उतना ही एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चला दो, बात खत्म। चलो आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा बेटा। ये वीडियो वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक इंटरनेट पहुंच चुका है। समझ आ रहा है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बेटा ऐसे हैं, 90% या 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट कर नहीं पाते हैं, वो इतने इजी कॉन्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होती है। तो आपके फ्रेंड्स को, आपके दोस्तों को, जो भी है आसपास, उन सबको ये चीज़ बताओ और उनको भी ये शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके आपके जैसे। आप तो इंटेलिजेंट बन चुके हो यहाँ पे बंसल क्लासेस में आकर। चलो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस पर जाओ और बहुत सारी वीडियो पाओ। ठीक है, चल, थैंक यू, बाय बाय।